नमस्कार दोस्तों। अभी बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्म है। यहाँ का चर्चा का विषय यानी केंद्र बिंदु सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा। मुख्यमंत्री का बदलाव होगा, उससे बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है। जो मुख्यमंत्री बदलते ही कहीं बिहार में शराबबंदी कानून को बंद करके नया शराब का के लिए कानून बनाया जाएगा, यानी शराब चालू की जाएगी। ये सबसे बड़ी बात अभी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस राय रख रहे हैं, अपने अपने मशवरे रख रहे हैं, और इसी को लेकर अभी सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा व्यस्त लग रहा है। इसी विषय को लेकर मेरे भी दिमाग में कुछ राय था जो मैंने सोचा आप लोगों से साझा कर दूं। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि शराबबंदी कानून को रद्द करके पुनः नए तरीके से शराब चालू करने का प्रक्रिया शुरू किया जाए। सोशल मीडिया के अनुसार अगर आप देखते होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लगभग 30 से 35 हजार करोड़ का सालाना यहाँ नुकसान हो रहा है। यानी शराब से राजस्व की भारी आमदनी होती थी, उस पर बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसका जो टैक्स था और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था, जिससे सरकार को काफ़ी मात्रा में राजस्व की उगाही होती थी। अब सवाल ये उठता है, जो शराबबंदी कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लाया गया था और जब तक वो मुख्यमंत्री रहे ये बंदी कानून चलता रहा और कहीं ना कहीं बिहार सर्वाइव भी कर गया। कई लोगों का आकलन था कि बिहार में जैसे ही शराबबंदी कानून लागू होगा बिहार का अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, यानी यहाँ राजस्व को लेकर बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नीतीश कुमार का, जिन्होंने शराबबंदी कानून को लागू करने के बावजूद भी बिहार की अर्थव्यवस्था को किसी तरह की क्षति नहीं होने दिए। ये एक पहला पक्ष था जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए। दूसरी पक्ष ये मैं जानना चाहता हूं कि शराबबंदी कानून सक्सेसफुल कितना रहा। इस पर भी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो मैंने भी आपको बताना उचित समझा कि शराबबंदी कानून कहीं ना कहीं कानून सही था, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, कानून सही से लागू नहीं हो पाया और उसका सरकार को नुकसान हुआ लेकिन जनता को कोई फायदा नहीं हो पाया। तो इसको पुनः विचार करने की जरूरत है। वैसे बड़े बड़े विशेषज्ञों की राय अगर आप सुनेंगे तो ये जहां भी शराबबंदी कानून लागू हुआ वो कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ये कानून सक्सेस करना बहुत बड़ी एक चैलेंज है। और ये जहां तक हमने बिहार में भी देखा कि ये कानून सक्सेस नहीं हुआ। शराब उसी स्तर पे यहाँ आ रहा है, बिक रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, जिनको जो करना है कर रहे हैं। इसमें यही हुआ कि राजस्व की भारी क्षति बिहार सरकार को झेलना पड़ा। बिहार सरकार को 30,000 करोड़ सालाना का लगभग का राजस्व की क्षति हो रही है और जनता के पैसे हमारे पड़ोसी राज्यों में जा करके उतना ही राजस्व उनके हक में चला जाता। तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ सरकार का भी नुकसान हुआ। तो मेरी राय थी कि शराबबंदी कानून को आप रद्द करके शराब को पुनः चालू करें, और जो अभी ब्लैक मार्केट है, यानी जो अभी ब्लैक मार्केट में शराब का रेट है आप वही रेट रखें। यानी अभी जितना लोग पी रहे हैं और जिस तरह से लोग जी रहे हैं पुनः इसी तरह से जिए। पुरानी नीति को ना अपनाए। पुरानी नीति में हम लोग क्या किए थे, तो हर पंचायत स्तर पे एक एक ठेका खुलवा दिया गया था शराब का, और ये इतनी अति हो गई जो लास्ट में मुख्यमंत्री को इस शराबबंदी कानून लाना पड़ गया।